जब इस तरह का जूसी टेंडर और मज़ेदार सा बर्गर घर में बना के तैयार करेंगे ना तो बाज़ार से मंगाना भूल जाएंगे। क्योंकि आज जो हम बर्गर बना रहे हैं इसको हम बीफ के साथ बना के तैयार कर रहे हैं। इसकी पैटी किस तरीके से तैयार होगी, टिक्की बनाते वक्त हम इनमें किन किन चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे जिसके साथ बहुत ही कमाल का जायका बर्गर का बन के तैयार होगा। तो चलें शुरू करते हैं अपनी आज की रेसिपी और बनाते हैं बहुत ही शानदार किस्म का बीफ बर्गर। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स में बताया करें कि आपको रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं। अपना फीडबैक ज़रूर दिया करें। वीडियोस अच्छी लगें तो इन्हें अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। बर्गर बनाने के लिए मैंने लिया है बीफ का कीमा 500 ग्राम और इसमें अब हम मसाले डालेंगे। हाफ़ टी स्पून नमक का, हाफ़ टी स्पून रेड चिली पाउडर, हाफ़ टी स्पून मैंने काली मिर्च का पाउडर डाला है, हाफ़ टी स्पून हल्दी, हाफ़ टी स्पून डाली है इसमें कसूरी मेथी और हाफ़ टी स्पून ही इसमें मैंने सफ़ेद ज़ीरा डाला है। मसाले डालने के बाद इसमें डालेंगे ग्रीन चिली बारीक कटी हुई जो एक बड़े साइज़ की है। हरा धनिया डाल देंगे इसमें तकरीबन 2 टेबल स्पून के करीब। ये डालने के बाद इसमें प्याज डालेंगे बारीक कटा हुआ 2 टेबल स्पून। ये सब चीज़ें डाल के तो इनको हम बहुत अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। अब इसी दौरान इसकी बाइंडिंग के लिए हम डालेंगे कॉर्नफ्लोर जो मैंने इसमें 1 टेबल स्पून डाला है। कॉर्नफ्लोर डालने के बाद जब इस कीमे को हम मिक्स करेंगे ना तो बहुत ही शानदार किस्म का इसका जो बैटर है ये बन के तैयार हो जाएगा। वेल कंबाइन हो जाएगा अच्छे तरीके से। कोई भी चीज़ आपको देखने में नज़र नहीं आएगी। जैसे प्याज है या हमने जो धनिया डाला था अभी वो देखने में नज़र आ रहा था इससे पहले, लेकिन जब हमने कॉर्नफ्लोर डाला है और उसके बाद जब कीमे को मिक्स किया ना तो देखें कितने अच्छे तरीके से इसकी बाइंडिंग हो गई है। अब जब कीमे को मिक्स कर लिया तो इसके साथ हम टिक्की बना के तैयार करेंगे। बर्गर के साइज़ की हमने टिक्की बनानी है जिसके लिए ढेर सारा हमें कीमा लेना पड़ेगा हाथ में। और कीमे को लेने के बाद आपने पहले इसको इस तरह प्रेस करना है और फिर इसके जो साइडें हैं ना उनको आपने अच्छे तरीके से एक जैसा कर देना है ताकि कोई भी क्रैक इसमें देखने में नज़र ना आए। तो हथेली जितना इसको आप फैला लें, आराम से बर्गर के साइज़ की टिक्की बन के तैयार हो जाएगी। अब टिक्की को फ्राई करने से पहले हम जो बर्गर है ना उसको सेक लेंगे थोड़ा सा। तो मैंने ग्रिल पैन लिया है, इसमें मैंने बटर डाल दी है। अब इस बटर को हम चम्मच की मदद से सारा फैला देंगे, स्प्रेड कर देंगे और जब ये थोड़ा सा फैल जाएगा इस तरह मेल्ट हो जाएगा तो फिर इसके ऊपर हम बर्गर के जो पीसेस हैं वो रख देंगे। इस तरह बर्गर को हम थोड़ा सा सेक लेंगे और अच्छे तरीके से इसको पका लेंगे। बटर के साथ बर्गर जब थोड़ा सा पक के तैयार होगा ना तो इस पर बहुत अच्छे कलर्स देखने में नज़र आना शुरू हो जाएंगे और बर्गर भी हमारा एक साइड से बन के तैयार हो जाएगा। जब बर्गर बन के तैयार हो जाएगा ना तो फिर इसको हम रखेंगे साइड पे। फिर इसी ग्रिल पैन में हमने जो टिक्की है ना उसको पकाना है, उसको हमने फ्राई करना है। तो अब इसी ग्रिल पैन में हम जो टिक्की है ना उसको पकाएंगे, जिसके लिए मैंने फ्यू ड्रॉप्स ऑयल के ग्रिल पैन में डालने हैं और इसके ऊपर हम टिक्की रख देंगे और टिक्की रख के इसको कुछ देर के बाद हमने प्रेस करना शुरू करना है जिससे टिक्की का कीमा जो है वो अंदर तक पक के तैयार होगा। तो अब इसकी साइड को जब हम चेंज करेंगे ना तो आप देखें कितने अच्छे तरीके से इस पर कलर्स आ गए हैं। टिक्की एक साइड से पक गई है। अब हल्का सा ऑयल हम और थोड़ा सा स्प्रेड करेंगे और टिक्की को पकाएंगे क्योंकि टिक्की को हमने डीप फ्राई नहीं करना था, शैलो फ्राई करना था। तो इस तरह थोड़ा थोड़ा ऑयल गिरा के हम टिक्की को पका लेंगे। अब दोबारा से मैंने इसको प्रेस किया है। अब दूसरी साइड पे भी आप अभी देखेंगे कि कितने शानदार कलर्स आ गए हैं और कुछ देर के बाद ही बर्गर की जो पैटी है, ये टिक्की है, ये बन के तैयार हो गई है। अब बर्गर पैटी बहुत अच्छे तरीके से तैयार हो गई है तो इसके ऊपर हम डालेंगे चीज़। जो मैं 2 किस्म की चीज़ डाल रही हूँ, मोज़रेला चीज़ और चेडर चीज़, दोनों इस पर डालेंगे और चीज़ को हम मेल्ट करेंगे, जिसके लिए इस टिक्की को हम लो हीट के ऊपर रख देंगे और जैसे ही चीज़ मेल्ट होगी ना तो फिर इसके साथ अब हम बर्गर को तैयार करेंगे। और अब आप देख सकते हैं कि कितने शानदार तरीके से जो टिक्की है ये बन के तैयार हो गई है। चीज़ भी अच्छी खासी मेल्ट हो गई है इसके ऊपर। अब बर्गर बनाते हैं तो जिसके लिए मैंने बर्गर बन लिया है। इसके ऊपर सबसे पहले हम डालेंगे मेयोनीज़। 1 टेबल स्पून भर के मैंने मेयोनीज़ का इसमें डाला है और मेयोनीज़ डालने के बाद इसको इस तरह हम स्प्रेड करेंगे और जब ये अच्छे तरीके से लगा लेंगे तो फिर इसके बाद इसके ऊपर हमने डालनी है केचप और केचप भी इस पर 1 टेबल स्पून ही डालेंगे। केचप डालने के बाद इसको भी हमने बहुत अच्छे तरीके से फैला देना है, सारा स्प्रेड कर देना है। पैलेट नाइफ के साथ मैं इसे स्प्रेड कर रही हूँ और अच्छे तरीके से हर तरफ लगा देंगे। केचप लगाने के बाद इसके ऊपर हमने जो पैटी बना के तैयार की थी ना ये रख देंगे। तो आप देखें पूरे बर्गर के साइज़ की पैटी बन के तैयार हुई है। तो इसके ऊपर अब हम डालेंगे सराचा की सॉस, जो इसके ऊपर इस तरह हम स्प्रिंकल कर देंगे
और इसके बाद बर्गर का दूसरा पीस इसके ऊपर रख देंगे, इसे अच्छे तरीके से प्रेस करेंगे। तो अब आप इसकी लुक देखें, कितना शानदार बर्गर जो है ये हमारा बन के तैयार हुआ है। अब इस बर्गर की हम कटिंग करेंगे और फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि कितना जूसी और कितना टेंडर ये वाला बर्गर हमारा बन के तैयार हुआ है, क्योंकि इसमें हमने 2 तरह की चीज़ का भी इस्तेमाल किया है और उसके साथ बर्गर बहुत ही जूसी और बहुत ही टेंडर बन के तैयार हुआ था। तो अब आप इसकी लुक देखें, कितना शानदार ये देखने में लग रहा है। इसको मैंने हाफ़ कर दिया है। इनको आप फ्राइज़ के साथ खाएं, साथ आप कोल्ड ड्रिंक लें, चाय पिएँ, जो भी आप लेंगे ना तो आपको ये बर्गर खाने का बहुत ही मज़ा आएगा। इतना जूसी और इतना टेंडर बर्गर, जिसकी पैटी भी बहुत ही लाजवाब बन के तैयार हुई थी और चीज़ के साथ इसका जायका बहुत ही कमाल का बन के तैयार हुआ था। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, इंशाल्लाह आपको ये बहुत पसंद आएगी और घर में नीट एंड क्लीन तरीके से बर्गर बना के तैयार करें और इन्जॉय करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें, कमेंट्स में बताया करें कि आपको रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं। अपना फीडबैक ज़रूर दें, मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।